ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और खबर आप तक पहुंच गई होगी। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर रैली में वो एक जगह पे अपना खिताब कर रहे थे, तो किसी ने गोलियां मारी, आवाजें आई। वीडियोस पूरी नहीं चला सकते यहाँ पे, लेकिन आपने देखी होगी वीडियो, सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही है। और एक गोली ट्रंप के पास से यहाँ से गुजर गई, कान को चीरती हुई, और पीछे जाके एक स्पेक्टेटर को लग गई, जिसकी वजह से एक बंदा मर गया और दूसरा बंदा बड़ा जख्मी हुआ हुआ। और पता ये चला अब तक के कि ये बंदा जिसका नाम मार्क वायलेट्स है, ये एंटीफा का बड़ा एक रेडिकल फार लेफ्ट रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट था। बड़ी मजे की बात है, आप लोगों ने कभी फार लेफ्ट का टर्म नहीं सुना होगा। आपने हमेशा फार राइट की तो सुनी होगी बातें कि ये फार राइट हमारे कुछ पेंडे लंडे के बेचारे जुमा जुमा 8 दिन बाहर के मुल्क में कभी गए हैं, तो उनको अच्छा दुनिया ऐसी भी होती है, पेंडे बेचारे। तो बस इन्होंने हर चीज राइट विंग, फार राइट फैशिस्ट, फार राइट, ये पेंडुओं की तरह इन्होंने बातें की हुई। लेकिन अभी तक यहाँ पर लोगों को ये नहीं पता चल सका कि फार लेफ्ट का एक्सट्रीमिज्म क्या। मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, मुझे तो पता है, मैं तो एंटीफा वगैरह को बड़े अरसे से देख रहा हूँ। जहाँ पे प्राउड बॉयज हैं फार राइट के अमेरिका में, उस तरह एंटीफा भी एक चीज है। उन्होंने अपना नाम एंटी फैशिस्ट रखा हुआ है, इसलिए उसको एंटीफा बोलते हैं। और ये इतने निकम्मे हैं कि इनसे वायलेंस भी सही तरीके से नहीं हुआ जाता। ये बिल्कुल नलायक है, मम्मी डैडी बाल नीले करने वाले ये बंदे, इसको देख लें तो ये अभी तक ये पता चल रहा है कि ये लोन वॉरियर था। और इसने जी छत के ऊपर चढ़ा, वहां पे राइफल थी, एक बंदे ने उसको, लोगों को, पुलिस को बताया भी, लेकिन उनको समझ नहीं आई। जाहिर बात है, उसने कहा हमें ट्रंप अभी तक ऊपर क्यों खड़ा हुआ जब हमें वो नजर आ रहा है राइफल वाला। तो बहरहाल उसने फिर गोलियां चला दी, ट्रंप नीचे गिर गया, उसके ऊपर सीक्रेट सर्विस ने उसको बचा लिया। उस बंदे को, जो ये बंदा है मार्क वायलेट्स, इसको गोलियां मार दी। अब बड़ी मजे की डिबेट छिड़ गई है ऑनलाइन, और दोनों तरफ के लोग, जो लेफ्ट के भी लोग हैं और जो राइट के भी लोग हैं, जो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट। और ये भी एक बड़ा एक नोशन बताया जाता है कि जो राइट विंगर्स है ना, वही कंस्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव करते हैं। आई नो दे डू, कि ये वैक्सीन्स की जॉब है, या जी ये मारने की बात हो रही है, लोगों को रास्ते से हटा देते हैं, ये वो, राइट विंग्स वाले इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज पे ज्यादा बिलीव करते हैं कि अर्थ फ्लैट है, चांद पे इंसान नहीं गया, वगैरह वगैरह। राइट विंगर्स डू बिलीव इन दैट। लेकिन अब ये साफ पता चल रहा है कि आप ये कमेंट्स देखें कि जितने प्रो लेफ्ट हैं, या जितने प्रो डेमोक्रेट्स पार्टी हैं, वो भी लगे हुए कि नहीं, ये ट्रंप ने अपने ऊपर खुद ही हमला करवा दिया ताकि इसको हमदर्दियां मिले लोगों को। यानी ट्रंप इतना पागल होगा कि जहां पे वो उसके ऊपर उसका एक अफेयर किसी पोर्न स्टार के साथ था, वो उसको उस पर नहीं छोड़ रहे। यानी दे आर वॉचिंग हिम लाइक हॉक्स। वो यानी उसको रगड़ने के चक्रों में कि कोई चीज इसके ऊपर हम नथी कर दें, तो वो अपने ऊपर कातलाना हमला करवा के, एक मर गया, दूसरा शायद मर भी जाए, तो वो पागल है कि अपने आप को एक और इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस सही इन्वेस्टिगेशन के लिए खोल दे। लेकिन अगेन, ये इन कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट जो होते हैं ना, इनका दिमाग नहीं कहीं पे काम करता। तो वो जो डेमोक्रेट के, जो प्रो लेफ्ट या प्रो बाइडेन या ये फार लेफ्ट के जो बेवकूफ हैं, वो कह रहे हैं ये ट्रंप ने अपने ऊपर खुद कराया। अच्छा जी, दूसरी तरफ की भी सुन लो। दूसरी तरफ वाले कह रहे हैं बाइडेन ने करवाया। यानी यानी बाइडेन ने या किसी हुकूमत ने या डेमोक्रेट्स ने इतना निकम्मा, इतना नालायक बंदा ढूंढा कि वो गोली भी सही तरीके से नहीं मार सका। छत के ऊपर बैठ के उसने गोली चलाई, वो उसको लगी नहीं। सारी बात है, वो सही एक मार्क्समैन अच्छा नहीं था। वो ट्रंप के पीछे से इधर से निकल के चली गई, और कोई ज्यादा अच्छी जॉब भी नहीं उसने की। यानी वो प्लेन व्यू में था लोगों के, लोगों ने उसको गोलियां चलाने से पहले देख लिया था। यानी वो इतना नालायक था। हॉलीवुड की फिल्में नहीं, वो जिस तरह वो जी ऊंची बिल्डिंग में कहीं पे उसने कमरा हायर किया, फिर वहां से उसने निकाली अपनी राइफल, निकाली स्नाइपर वाली, और फिर वहां से वो एब्सेल करता हुआ नीचे निकल गया। ऐसा नहीं, नालायक। तो इससे साफ पता चलता है कि ये जो फार लेफ्ट फार राइट का ये जो नैरेटिव बनाया हुआ है, पॉलिटिकल विट्रियल बनाया हुआ है, ओ जी ये बड़ा फैशिस्ट है, हिटलर आ गया, ये वो, इस तरह की जो चार्ज अप लैंग्वेज वेस्ट में भी यूज होती है, उसका नतीजा यही निकलता है कि जो आम लोग होते हैं ना, आम लोग, वो पागल हो जाते हैं। चाहे वो फार लेफ्ट के लोग हों, चाहे वो फार राइट के लोग हों, वो पागल हो जाते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि ये एक पहला हाई प्रोफाइल फार लेफ्ट के एक्सट्रीमिस्ट ने ये काम किया। एंटीफा के काम जो है, हमें पता है, ब्लैक लाइव्स मैटर वगैरह में जो काम उन्होंने एंटीफा ने किया, और ये जितने फार लेफ्ट के वोकीज हैं, इन सारों ने जो हरकतें की, हमें सबको पता, वायलेंस इन्होंने किया। लेकिन वो वैसे नालायक कितने हैं, मम्मी डैडी होते हैं ना, ये उनके भी मम्मी डैडी बाल नीले कर लिए, तो ये मम्मी डैडी है, तो वो उधर के प्राउड बॉयज वगैरह वो थोड़े पेंडू गोरे होते हैं, तो वो उनको कुन्ने शुन्ने लगाने आते हैं, तो इसलिए वो वायलेंस में लगता है ऐसे कि वो ज्यादा आगे निकल गए हैं। लेकिन जब आप देखें तो अब ये बंदा जो है, ये तो फार लेफ्ट का वो की है, फार लेफ्ट का एक्सट्रीमिस्ट है। वो इतनी नफरत करता था, इतनी बातें सुन सुन के ट्रंप के बारे में, क्योंकि अब सही पता चल रहा है कि ट्रंप ने ही अगला इलेक्शन जीतना, तो इससे इन लोगों को इतनी आग लगी हुई है, इतने जल गए हैं कि ये इन्होंने हमला कर दिया। और अब ऐसे मुल्क में, ऐसी दुनिया की सबसे बड़ी जो
एक वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर डेमोक्रेसीज जिसे कहा जा सकता है, और एक अच्छा भला सुपर पावर, उसका ग्लोबल फुटप्रिंट है, उसके अंदर लोग सिविल वॉर की बातें कर रहे हैं। सिविल वॉर इतने आराम से नहीं हो जाती, लेकिन ये जो हल्की हल्की हीट टर्न अप की जा रही है, एंड आई हैव टू से दिस इज डेफिनेटली मोर फ्रॉम द लेफ्ट देन फ्रॉम द राइट। ट्रंप ने जैसी भी प्रेसिडेंसी की, कोई उसने जंग स्टार्ट नहीं की, कोई उसने ओ जी न्यूक्लियर बटन के ऊपर उसकी उंगली है, ओ हो पागल आदमी कोई उसने जंग इस तरह की नहीं की, कुछ कुछ नहीं किया। फिर उसका जी इलेक्शन हारा, हाँ वो थोड़ा सा रोंदू है, यानी उसने रोना धोना मचा कि नहीं जी मेरे साथ फ्रॉड हुआ, लेकिन फिर भी वो हट गया पीछे। और जो उसने जनवरी 6 को जो इंसरेक्शन जिसे ये बोलते हैं, फेयर इनफ, दैट वाज समथिंग दैट ही शुड नॉट हैव डन। उसने डॉग विस्लिंग की कि हाँ भाई जरा उधर पहुंचे, बाद में उसने खैर प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी उसके पास थी, और अब जो जिन लोगों को अंदर किया उनको पार्डन भी कर देगा वो। लेकिन अब दूसरी टर्म है, साफ पता चल रहा कि अमेरिका का अगला सदर उसी ने बनना। बाइडन अपना जुमला शुरू करता है, एंड का भूल जाता है, और वो इतना उसको खुद नहीं पता कि वो कर क्या रहा है, और वो उतरने से इनकार कर रहा। उसकी जो बीवी है डॉक्टर जिल बाइडन, उसको शौक है कि हाँ जी हमने भी 4 साल और व्हाइट हाउस में गुजारने, जाहिर बात है ताकत फिर किसी को भी मिल जाए वो फिर पूरी बारी नहीं खेल के ही हम हटेंगे पीछे। तो द राइटिंग इज ऑन द वॉल के बड़ी भारी तरीके से ट्रंप ने प्रेसिडेंसी जीतनी है, और इनको और कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। तो अगले अब से लेके जुलाई से लेके नवंबर तक ये 4 महीने हैं। अब इसमें देखते हैं कि ये किस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, किस किस्म का ये अमेरिका की जो डिबेट्स होती थी, प्रेसिडेंशियल डिबेट्स, वो हमेशा से लोग उसके ऊपर पूरी दुनिया में इंटरेस्ट लेते हैं, इस वजह से क्योंकि उसका थोड़ा बहुत असर जो है फ्री वर्ल्ड में, और इवन जो हमारे जैसे मुल्क है पाकिस्तान वगैरह, उन पे भी थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है। इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा एक पॉलिटिकल थिएटर है जिसको लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं, मजा भी आता है। लेकिन ये वाला वाकई इस दफा के इलेक्शन जो है, पता नहीं डेमोक्रेसीज जो है क्रम्बल होती जा रही है पूरी दुनिया में। हमें नजर आ रहा है कि किस तरह रशियन इंटरफेरेंस भी होती है। अब पता नहीं ट्रंप किस कड़वट बैठेगा यूक्रेन और रशिया के मामले में, वहां पे थोड़ा सा डर लगता है कि शायद ये पुतिन को फ्री हैंड ना दे दे। लेकिन उसके अलावा बाकी ही इज प्रोबेबली गोइंग टू डू द राइट थिंग। पहले भी ऐसे कोई इतना नुकसान नहीं पहुंचाया, सब ड्रामेबाजी, सारा प्रोपेगेंडा, ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम है, एंड आई वाज आल्सो अ विक्टिम ऑफ दैट। बट आई थिंक मोस्ट लाइकली ही इज गोना डू द राइट थिंग, एक्सेप्ट फॉर यूक्रेन रशिया वॉर। उसका नहीं मुझे पता वहां पे ये क्या करता। अगर इसने पुतिन को फ्री हैंड दे दिया तो ऑफ कोर्स दैट वुड बी वेरी बैड फॉर यूरोप, फॉर द वेस्ट इन जनरल, क्योंकि पुतिन आजकल का हिटलर है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं रुकेगा। उसके पास लाखों मर्द हैं कुर्बान करने के लिए, मीट ग्राइंडर में डालने के लिए, वो डाली जाएगा। जो पोलैंड, इस्टोनिया, लिथुआनिया, ये जो यूरोप के जो मुल्क है, इनमें इतना जिगरा नहीं है, ये अपने लोगों को इस तरह मरवा नहीं सकते। लेकिन फिर भी जब करने पे आती है तो उनको फिर करना पड़ता है। यूक्रेन में भी देख लें, एक दिन बेचारा डॉक्टर है, अगले दिन बेचारे को फ्रंट लाइन पे भेज दिया कि जाओ गोली खाओ। सो ये दुनिया बड़ी खतरनाक नहर से गुजर रही है। लोगों को अपनी कंस्पिरेसी थ्योरियों से फर्क नहीं पड़ रहा, और स्लो डिके की तरफ हम जा रहे हैं, और बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती जा रही है। आई होप के लगता ऐसे है, जो द रीजन व्हाई आई सपोर्ट ट्रंप, कि अगर ट्रंप पावर में होगा, क्योंकि ट्रंप मुंह फट आदमी है, ट्रंप ज्यादा ये डिप्लोमेटिक चीजों में नहीं पड़ता, वो सीधा मुंह पे आके आपको कह देता होता है। तो अगर वो एक इंटरव्यू में सुन रहा था ट्रंप के एडवाइजर का, उसने कहा कि मैं पहले दिन मुहावरतन बात है कि पहले दिन मैंने आके रशिया यूक्रेन की जंग खत्म कर देनी है। तो लोग अब उसमें उसका क्वेश्चन, पीएस मोर्गन ने आगे से ये पूछा कि आप कैसे बंद करेंगे। वो कहता है हम सीज फायर करेंगे, पुतिन उसको यूक्रेन को कहेंगे जितना वो ले गया, उस 18% पुतिन ले गया, पूरा लेके जाना चाहता था लेकिन 18%, तो यहाँ पे सीज फायर करो, अगर 18% जो है वो वापस आ जाए क्राइमिया को छोड़ के, तो बस। और अगर पुतिन नहीं मानेगा, द एडवाइजर सेड कि हम पुतिन को ये कहेंगे कि अभी तक जितना असला हमने दिया वो पीनट्स होंगे, हमने इतना असला यूक्रेन को देना कि तुम भूल जाओगे, सो देन दे विल बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट। सो आई डोंट नो क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा करना भी फेयर है कि जो डोनबास, लुहांस्क और डोनियस्क का जो रीजन है, या ज़ापोरिज़िया का जो रीजन है जिसके ऊपर पुतिन ने कब्जा किया हुआ, वो वापस आ जाए टू सम एक्सटेंट, और बाकी का क्राइमिया जो है वो रशिया को दे दिया जाए। क्या यूक्रेन इस पे मानेगा या नहीं मानेगा? और अगर नहीं मानेगा तो अमेरिका अगर विड्रॉ कर लेता है यूक्रेन की सपोर्ट, तो यूक्रेन फिर उड़ जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल। बट एनीवे, ट्रंप साहब बच गए। अब ट्रंप साहब एक नार्सिसिस्ट किस्म के इंसान है, उन्हें सर्वाइवर्स गिल्ट नहीं होगा, उनको सर्वाइवर्स नार्सिसिज्म होगा। अब नाउ ही वुड बिलीव कि ही हैज समथिंग इंपॉर्टेंट टू डू। जैसे हिटलर जब बच गया था ना, जो उसका वुल्फ स्लेयर के ऊपर जो उसको हमला किया था ऑपरेशन वैल्क्री में, तो ही बिलीव, उसके ऊपर खैर कोई 30 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुई थी, हमें वो बच जाता था। वो ये समझता था कि ही इज अ चोजन पर्सन टू टेक जर्मनी टू न्यू हाइट्स। सो इट्स पॉसिबल कि ट्रंप माइट बिलीव इन दैट। अब ये जो क्रिटिकल बात है अब इसमें ये देखने की कि क्या ट्रंप कंस्पिरेसी थ्योरीज को पैडल करेंगे कि हाँ देखो देखो मेरे पे हमला किया, या फिर ही वुड बिकम सेंसिबल। आई थिंक ही वुड एक्ट अ लिटिल बिट सेंसिबली। ही वुड डॉग विसल, लेकिन अपने मुंह से खुल के नहीं कहेगा कि मेरे पे एस्टैब्लिशमेंट ने हमला करवाया, लेकिन वो
इस चीज को यूज जरूर करेगा कि हाँ भाई देखो भी मेरे पे हमला हो गया, मेरे पे हमला हो गया, बट ही वुड नॉट से डायरेक्टली कि एस्टैब्लिशमेंट इसके पीछे है, क्योंकि दैट ऑब्वियसली वुड बी सो फार फेच्ड कि ही कुड गेट इन ट्रबल कि आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो। सो एनीवे, लेट्स सी हाउ दिस पैन्स आउट। अगले 4 महीने जो हैं बहुत एंटरटेनिंग होने हैं। तो के लिए इतना, अगली वीडियो तक। ट्रंप जिंदाबाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।